हाय गाइस, आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो मम्मी ने बताया कि हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, तो उसे मैं दूध निकालने के लिए ले आया। लेकिन फिर भी उसने दूध नहीं निकालने दिया। फिर मैं भैंसों को खोल के पीछे हमारे खेत है उसमें चरने के लिए छोड़ आया। अभी तक भैंस खेत में चर रही है। अब मैं ये भैंसें चर रही है हमारी। अब मैं यहाँ से निकलूँगा और चलो अब हम चलते हैं, खेत से बाहर जाएंगे। अब हम दूसरे खेत पर ट्रैक्टर लेकर जोत निकालने के लिए निकल गए। और अब हम निकल गए जोत निकालने के लिए, हम जा रहे हैं। तो हिम्मत के पापा ने बोला कि चलो गेट खोल के आओ। उन्होंने गेट खोला और फिर हिम्मत बैठ गया ट्रैक्टर में और हम निकल गए जोत निकालने के लिए। हिम्मत बोला कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारे पापा और हम चले जाएंगे। फिर हमने हिम्मत को बाय बाय किया। हिम्मत स्कूल के लिए निकल गया और हम चले गए। हम पहुँचे गांव के बीच में, तो यहाँ हमें ये बीरू नाम का एक आदमी मिला। इससे कुछ बात करने के बाद हम निकल गए हमारे खेत के लिए। हम खेत में पहुँच के मैं कुछ खेत में सफाई करने लग गया। खेत के मेड़ पर कुछ बबूल हो रहे थे, उन्हें काटने लग गया। बबूल काटने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया, तो खड़ा खड़ा मैंने सोचा वीडियो ही बना लूँ। मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते बनाते मैं परेशान हो गया। लेकिन फिर याद आया कि हमें ये बबूल काटना है। उसे काटने के बाद जब तक हमने बबूल काटे तब तक ट्रैक्टर आ गया और फिर भाई साहब हमारे खेत में जोत निकालने के लग गए और हम खड़े हो गए बबूल की छाँव में। भाई साहब जब तक खेत में जोत निकाल रहे तब तक मैंने सोचा हम छाँव में खड़े रहते हैं। बहुत तेज़ पसीना आ चुका था भाई, और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। भूख भी लगने लगी है। 10 बज चुके हैं और भाई साहब खेत में जोत निकाल रहे हैं और मैं खड़े खड़े वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही जोत निकल के फ्री होंगे हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी तक तो आधे खेत में जोत निकली है, अभी आधा खेत बाकी है जोत निकालने के लिए। अब हम जोत निकाल के खेत से निकल गए और घर के लिए रवाना हो गए। हम घर जा रहे हैं और अब हम घर जाके खाना खाएंगे। मैं सोच ही रहा था कि हम घर जाके खाना खाएंगे, तब तक भाई साहब ने हमें बताया कि हमें यहाँ रुकना है थोड़ी देर के लिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, रुक जाते हैं, भूख तो लग रही है। लेकिन तो ये भाई दुकान पर बैठा था, इसके पापा से भाई साहब बात कर रहे थे और मैं इसके पास चला गया। फिर मैं ट्रैक्टर में जा बैठा और मैंने को भूख लग रही थी बहुत तेज़। मैंने भाई साहब को हॉर्न भी दिया लेकिन वो आए नहीं, आवाज़ दी तो उन्होंने कहा 2 मिनट और वेट करो, मैं आ रहा हूँ। फिर 2 मिनट के बाद वो आ गए और हम निकल गए घर के लिए। तो रास्ते में एक ट्रैक्टर और आ रहा था, उसने साइड में हटाया और हम निकल गए हमारे घर के लिए। अब हम जा रहे हैं हमारे घर और हम पहुंच गए घर। वो निकल गया अपने घर के लिए, मैं आ गया अपने घर। घर आते ही मेरे को पता चला कि आज हमारी पंचायत में कुछ शिविर कैंप लगा हुआ है। तो उस कैंप में जाने के लिए मैं रेडी था, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। खाने खाए बगैर ही मैं कैंप में चला गया। कैंप में जाते ही मेरे को पता चला कि यहाँ तो पटवारी, गिरदावड़, तहसीलदार और कुछ बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, ग्राम विकास अधिकारी सब थे। मैं पंचायत में पहुँच ही गया। पंचायत में आधार कार्ड लेके गया और मैंने आधार कार्ड चेक कराया तो मेरे को गेहूं का फॉर्म भरना था, लेकिन मेरा गेहूं का फॉर्म नहीं लग पाया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। फिर मैं वापस अंदर गया, अंदर पटवारी जी के पास जाकर बैठ गया। पटवारी जी से मैंने कुछ हमारे काम की बात की, लेकिन पटवारी जी बोले अभी आपका काम नहीं हो सकता, आपका काम में बहुत टाइम लगेगा अभी तक। तो मैं बहुत दुखी हो गया। चलो कोई नहीं, दुखी होने के बाद फिर जैसे ही पटवारी जी ने बोला कि आपका काम नहीं होगा तो मैं वहाँ से निकला
और घर के लिए आ गया। और घर आकर मैंने पेट भर के खाना खाया। खाना खा के मैं हॉल में जाकर कूलर चलाकर अब हम आराम करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैं कूलर चला के आराम करने लग गया, क्योंकि मैं हो चुका था बहुत परेशान। सुबह से काम कर रहा था, थोड़ी देर सोया ही था कि उतने में मेरे को ज़्यादा नींद नहीं आई और मैं फिर खड़ा होके बाहर घूमने निकला ही था कि बाहर एक कबाड़ी वाला खड़ा था। तो मैंने उससे जाके पूछा, भैया आपके पास क्या क्या है? तो उन्होंने बताया चीनी और कुछ सोन पापड़ी। तो मैंने कहा ठीक है, सोन पापड़ी ले लेते हैं। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कुछ कबाड़ है? तो मम्मी ने बताया कि है, उसमें पड़ा है बाथरूम में। और कुछ रद्दी थी मेरे पास, तो मैं लेके निकल गया। मैंने ले ली कुछ सोन पापड़ी और कुछ कानों को खिलाई और कुछ खुद ने खा ली। सोन पापड़ी खाने के बाद फिर हम चले गए ऊपर घूमने के लिए छत पर। और छत पर जाकर हम वीडियो शूट करने गए थे। कुछ एंजॉयमेंट, बढ़िया सुनहरा मौसम हो ही रहा था, तो कुछ वीडियो शूट करने के लिए छत पर गए। छत पर जाके देखा कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब आकाश में बादल हो रहे हैं, बढ़िया शानदार छाव हो रही है। तो फिर मेरे को पता चला कि पीछे भैंस चल रही है। भैंस ने हमारे लौकी के पौधे को नष्ट कर दिया। हमारे लौकी के बेल में बहुत सारी लौकी आ रही थी, तो एक भैंस थी ताऊ जी की, तो उसने हमारी लौकी के पौधे को नष्ट कर दिया। तो मैं बैठ गया परेशान होकर। मेरी लौकी का पौधा नष्ट हो चुका था, मैं बहुत परेशान था। ये देखो गाइस, ये मेरी लौकी का पौधा है। फिर चलो ठीक है, फिर नीचे आया तो पता चला भैंस आ गई। भैंसों को बांध के भैंसों को चून और भूसे की सांदी मिलाई। सांदी मिलाने के बाद हम सांदी मिला रहे हैं, तो भैंसों को चून मिला के मैं आ गया अपने घर के लिए। अभी दूसरी भैंस को चून और मिलाना है भैया। फिर अपनी कटड़ी के लिए भी चून मिलाएंगे एक छोटे से टब में। फिर घर आ गया, मम्मी ने हाथ धुलाए और हाथ धुलाने के बाद मम्मी ने बोला कि चलो अब बाबा के जाने का टाइम हो गया, तू बाबा कैसे कर कंडा पटका। तो मैं कंडा लेके बाबा के निकल गया। तो मैं जा रहा हूँ बाबा के जाके मैंने ढोक दी और कंडा डाला। इतने में मेरे को पता चला कि पीछे से कानू भी आ गया। तो कानू ने भी ढोक दी और हम दोनों अब निकल गए बाबा के से घर के लिए। तो अब हम जा रहे हैं हमारे घर। कानू तो